प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हो सितंबर माह पूरे भारत में पोषण माह की तरह से मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। दीदी पोषण क्या है? अरे वाह चिंटू, तुमने तो बहुत अच्छी बात पूछी। पोषण एक विज्ञान है जिसके फलस्वरूप हमारे भोजन में जो तत्व पाए जाते हैं, जो भी पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, मुंह के अंदर ग्रहण करने के बाद उनमें जो शारीरिक प्रक्रियाएं चलती हैं, जैसे पाचन की प्रक्रिया, अवशोषण की प्रक्रिया, उपापचयन की प्रक्रिया और निष्कासन की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। अब एक बात बताओ, पूरे दिन में तुम क्या क्या कार्य करते हो? मैं पहले उठता हूँ, ब्रश करता हूँ, खेलता हूँ, व्यायाम करता हूँ, टीवी देखता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। क्या तुम जानते हो इन सभी क्रियाओं के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा हमें किससे मिलती है? सही कहा, भोजन से। चिंटू, क्या तुम जानते हो जो भी भोजन हम पूरे दिन में खाते हैं उन्हें हम 5 भोज्य समूहों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे अनाज यानी चावल, गेहूं, जौ, बाजरा, फल व सब्जियां, इसके अलावा दालें, मांस, मछली अर्थात प्रोटीन युक्त पदार्थ, वसा जैसे घी, मक्खन, सूखे मेवे तथा चीनी और गुड़। भोज्य समूह में बांटने से इन्हें हम दैनिक रूप से जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अपने आहार में हम शामिल कर सकते हैं। अब पोषण को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी बहुत मात्रिक पोषक तत्व जो कि है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे खनिज और विटामिन। आओ इन्हें ध्यान से पढ़ें। सबसे पहला बहुत मात्रिक पोषक तत्व होता है कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.2 किलो कैलोरीज प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट साधारण भी होता है जो कि हमें चीनी और शहद से प्राप्त हो सकता है, और जटिल भी होता है जो कि हमें अनाज, बाजरा, रतालू जैसे चीजों से मिलता है। कोशिश ये की जानी चाहिए कि जटिल कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार में ज्यादा मात्रा में शामिल किए जाएं। नेक्स्ट आ गया प्रोटीन। एक और जहां कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देता है, प्रोटीन हमारे वृद्धि और विकास में मदद करता है। प्रोटीन युक्त चीजें जैसे दालें, फलियां, चना, दूध, सोयाबीन, अंडे, दही, ये हमें वृद्धि प्रदान करते हैं, हमारे शरीर में जो टूट फूट हो रही होती है उसे ठीक करते हैं और हमें रोगों से लड़ने की ताकत प्रदान करते हैं। वसा, भाई मक्खन किसे अच्छा नहीं लगता, तो मक्खन, घी और अन्य तेलीय बीज वसा का हिस्सा है। वसा ऊर्जा का सांद्र स्रोत है। जहां 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4.2 किलो कैलोरीज देता है, वहीं 1 ग्राम वसा 9 किलो कैलोरी देता है, यानी दुगनी। तो सांद्र स्रोत होने के साथ साथ के कारण थोड़ी मात्रा में ही ग्रहण करने पर हमें अच्छी मात्रा में वसा ऊर्जा प्रदान करता है। साथ ही ओमेगा 3 प्रचुर वसा जैसे मक्खन, अंडा, ये मानसिक विकास में बहुत जरूरी होते हैं, सहायक होते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमारी कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत किन भोज्य पदार्थों से प्राप्त होना चाहिए। जैसे हमारी ऊर्जा का 55 से 60% अनाज व फलों से प्राप्त होना चाहिए, 15% दालें, अंडा और बीन्स आदि पदार्थ से प्राप्त होना चाहिए, और 25 से 30% ऊर्जा का जो भाग है वह हमें प्राप्त होना चाहिए मक्खन, तेल और तेलीय बीजों से। अब देखो, क्या तुम खाते हो स्वादिष्ट हरी हरी सब्जियां और मीठे मीठे फल? जो भी ये खाता है वह ताकतवर बन जाता है। साथ में दूध तो भाई बेहद जरूरी है। अब ये है बात सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों की यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। विटामिन्स एंड मिनरल्स ये हमारे शरीर को
रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं, साथ में शरीर की जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसके सही ढंग से चलने में अहम भूमिका निभाते हैं। अब ये देखिए, विटामिन और मिनरल्स क्या करते हैं? रक्त निर्माण में मदद करते हैं, बालों के और शरीर के विभिन्न अंगों को बड़ा करने में मदद करते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य सही ढंग से हो, यह बात भी विटामिन और मिनरल्स ध्यान देते हैं। हमारी हड्डियां मजबूत रहें, ऐसे अन्य कई कार्य विटामिन और मिनरल्स करते हैं। अब हम देखते हैं विटामिन ए किन चीजों में पाया जाता है। जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, इनके अंदर बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो हमारे शरीर में जाके विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। साथ ही ट्रैफिक की 3 लाइटें तो सबको याद रहती हैं, यानी लाल, हरी और पीली। ऐसे ही लाल, हरी और पीली सब्जियों में विटामिन ए अच्छी मात्रा में पाया जाता है, चाहे वह पेठा हो, आम हो, पपीता हो या हरी पत्तेदार सब्जियां। ये सब हमारे शरीर को विटामिन ए प्रदान करती हैं। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग देखा गया है। अब हम बात करते हैं विटामिन बी समूह की। B1, B2, B6, B12 ये विभिन्न विभिन्न प्रकार के विटामिन बी पाए जाते हैं, जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन बी समूह के नाम से जाने जाते हैं। विटामिन बी समूह भोजन हमारे शरीर में जब जाता है तब से लेके उसके पाचन और अवशोषण के लिए अति आवश्यक है। यही हमारे शरीर में ऊर्जा के निर्माण में अति महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। साथ ही विटामिन B12 हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण में अति महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो जब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है तो हमारे शरीर में पाचन विकार आने लग जाते हैं और विटामिन B12 की कमी से एनीमिया नामक रोग देखा गया है। विटामिन बी समूह सभी अनाजों में पाया जाता है, जैसे आटे के चोकर में, विभिन्न दालों में, हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन बी समूह अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा खमीर भी विटामिन बी समूह का अच्छा स्रोत है। अब आती है विटामिन सी की बारी। हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण कार्य विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड द्वारा किया जाता है। साथ ही हमारे मसूड़ों को मजबूत बनाते हैं। जितनी भी रसीली सब्जियां होती हैं, जैसे नींबू, मौसमी, आंवला, ये सब अच्छी मात्रा में विटामिन सी हमें प्रदान करते हैं। साथ ही शिमला मिर्च, अमरूद, यह भी विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। साथ ही विटामिन सी की यदि कमी रहती है तो लौह तत्व के अवशोषण में कमी पाई जाती है, जिससे कि एनीमिया हमारे शरीर में देखा जा सकता है। इसीलिए विटामिन सी खाएं, अपने शरीर को रोगों से बचाएं। अब हम पढ़ेंगे विटामिन डी के बारे में। हाँ दीदी, विटामिन डी तो सूरज से प्राप्त होता है। बिल्कुल सही। पराबैंगनी किरणों जो सूरज की होती हैं, उसके द्वारा त्वचा में उपस्थित 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। साथ ही दूध, फलियां, ये भी विटामिन डी के अच्छे स्रोत होते हैं। विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स जैसे रोग बच्चों में पाए जाते हैं। वहीं विटामिन डी की कमी से वृद्धावस्था में ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग देखा गया है। अतः विटामिन डी अति आवश्यक है। अब हम पढ़ते हैं, तो आगे पढ़ें हम मिनरल्स के बारे में। सबसे पहला मिनरल है कैल्शियम। दीदी, कैल्शियम तो हमारे दांतों और हड्डियों के लिए अच्छा होता है। बिल्कुल सही। कैल्शियम हमारे दांतों और हड्डियों के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। दूध, दही, अंडा, हरी मटर, बीन्स, ब्रोकली, इन सभी के अंदर कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूती देता है और हमारे दांतों को भी मजबूत करता है। अब हम पढ़ते हैं लौह तत्व यानी आयरन के बारे में। आयरन हमारे शरीर में रक्त के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही हमें विभिन्न रोगों से बचने की क्षमता भी हमें आयरन से प्राप्त होती है। लौह तत्व विभिन्न भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, सूखे मेवे, एवोकाडो, ये इसके वानस्पतिक स्रोत हैं। वहीं
नॉन वेजिटेरियन फूड प्रोडक्ट्स जैसे अंडा, मांस, मछली में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। लोहे की कमी के कारण यानी लौह तत्व की कमी के कारण एनीमिया नामक या रक्त अल्पता नामक रोग देखा गया है। अब बात करते हैं हम जिंक की। जिंक एक महत्वपूर्ण मिनरल है जो कि हमारे शरीर में पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है। जिंक तिल, पालक, मूंगफली और अंडे के पदार्थ में पाया जाता अंडे के पीले पदार्थ में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं आयोडीन की। आप सभी जानते हैं कि थाई है हमारी थायराइड ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है आयोडीन, जो कि हमें आयोडाइज नमक व सी फूड्स जैसे मछली से प्राप्त होता है। आयोडीन अति महत्वपूर्ण। आयोडीन से घेंगा नामक रोग हो जाता है जिसमें थायराइड ग्रंथि फूल जाती है। वहीं यदि गर्भवती स्त्रियों में आयोडीन की कमी देखी जाती है तो बच्चों में, शिशुओं में क्रिटिनिज्म नामक रोग पाया गया है। आयोडीन एक शिशु की शारीरिक विकास के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। अब जो अगला भोज्य पदार्थ है वह है फाइबर। फाइबर अर्थात रेशा, जो कि हमें प्राप्त होता है कच्ची फल और सब्जियों द्वारा। जो हम सैलेड खाते हैं या जितनी भी हम छिलके युक्त दाने खाते हैं और चोकर युक्त आटा खाते हैं, वह रेशे का अच्छा स्रोत होते हैं। अब ये रेशा भोजन को हमारे पेट में गति प्रदान करता है, जिससे कि हमारा जो भोजन है वह अच्छे से पच जाता है और जो व्यर्थ पदार्थ है वो हमारे शरीर से आसानी से निष्कासित हो जाता है। यदि रेशा हमारे शरीर में नहीं हो तो कब्ज की बीमारी हमें हो जाती है। अब बात करते हैं हम जल यानी वाटर। क्या कोई बता सकता है कि हमारे शरीर का कितना प्रतिशत जल से बना होता है? 70%। बिल्कुल सही, 70% हमारे शरीर का जल से निर्मित होता है। जल एक और जहां रासायनिक संतुलन में हमारे शरीर की मदद करता है, वहीं शारीरिक तापमान को बनाए रखने में अति महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। साथ ही साथ गुर्दों की सफाई के लिए भी यानी किडनीज की क्लीनिंग के लिए भी जल महत्वपूर्ण होता है। तो देखा बच्चों, पौष्टिक तत्व हमारे शरीर के लिए कितने अहम होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आपने जो पोषण की जानकारी प्राप्त की है उसे अपने आस पड़ोस, अपने परिवार के जनों में जरूर बताएं, क्योंकि हम सभी जानते हैं जब हर व्यक्ति खाएगा सही पोषण तभी होगा देश रोशन। बिल्कुल सही, सही पोषण से ही होगा देश रोशन। जय हिंद।